So let's start first question in company account. The first question is X Limited invite application for 30,000 of rupees 10 each. Rupees 10 application, rupees 3 allotment, and rupees 2 on first call and rupees 2 on final or second call. Application 3, allotment 3, and first call 2 and second call 2. So total rupees is 10. अब इसको हम समझते हैं कि कंपनी ने एक एप्लीकेशन शेयर इशू किया 30,000 की और जो 10 ईच के हिसाब से था, मतलब हर शेयर जो था वो 10 रुपीज के थे। और जो पब्लिक से मनी को रिसीव किया गया, यानी कंपनी ने शेयर इशू किया था, तो कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से पैसा रिसीव किया जो 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे है और 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। अब इसकी कुछ एंट्री है जिसको हम समझेंगे। ये एंट्री जो है वो क्लास 11 की जनरल एंट्री से थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट है और उसमें हम इंडिविजुअली एंट्री करते थे, बट यहाँ पे हमको एंट्री की जो स्टार्टिंग करेंगे वो एप्लीकेशन की, इसमें 2 एंट्री है, अलॉटमेंट की 2 एंट्री है और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री एंड सेकेंड कॉल ऑल्सो 2 एंट्री। So first is bank account debit to share application account. First entry है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है मार्केट में, तो कंपनी के पास पैसा रिसीव होता है और वो जब कंपनी के पास पैसा आता है उसको हम कैश का लिख के लिखते हैं बैंक, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो शेयर के, वो बैंक से होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कैश का नाम नहीं रहेगा, ये यहाँ पे किसका रहेगा नेम, बैंक का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में शेयर होल्डर होते हैं, सिर्फ उनके नाम नहीं लिख के यहाँ पे लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो क्योंकि ये हमारे पास पैसा आ रहा है और कैश आ रहा है, तो कैश और बैंक इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, कंपनी के पास पैसा रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस चीज का पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर का पैसा आ रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जो एंट्री आती है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड 4 एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये 2 एंट्री के बेस पे ही सारी एंट्री यहाँ पे है, क्योंकि अगर ये 2 एंट्री हमको आ जाएगी सारी एंट्री बना लेंगे। सिर्फ एप्लीकेशन में पहली एंट्री बैंक की है और उसके बाद जो अलॉटमेंट की एंट्री है उसमें बैंक की एंट्री इसके बाद होगी सारी। उसके बाद फर्स्ट कॉल में भी बैंक की एंट्री जो सेकेंड स्टेप पे होगी और सेम सेकेंड कॉल की एंट्री यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे होगी। तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अब एंट्री हमारी यहां पे है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे 2 एंट्री है, क्योंकि यहां पे हमको ये जो दूसरी एंट्री है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री के बाद ये हमारी अलॉटमेंट एंट्री 2 बनती है। फर्स्ट, अब इसमें हम किस तरीके से मनी को एडजस्ट करेंगे इसको यहाँ पे देखेंगे। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन की मनी थी वो 3 रुपीज थी और शेयर इशू हमारा था 30,000। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3
डेबिट में 90,000, क्रेडिट में भी 90,000। सेम कंडीशन यहां पे भी वही अप्लाई होगी। 30,000 इशू शेयर है, इनकी मनी कितनी है 3, 90,000 एंड 90,000। शेयर अलॉटमेंट की जो यहाँ पे मनी दी हुई है वो भी 3 है, तो 30,000 सेम 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 90,000 एंड 90,000। बैंक में भी सेम एंट्री, सेम मनी 90,000 की, अब नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट कॉल ऑन डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल की मनी है वो 2 रुपीज है, कितनी है, तो 30,000 शेयर से 2 रुपीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60,000। यहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे शो कर दिया है, बाकी हमारा जो स्टेप रहेगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा। और सेम यहाँ पे 60,000, ये भी 60,000 एंड 60,000 और 60,000। क्यों, क्योंकि हमारी 10 ईच है। अब यहां पे टोटल हम अगर हम ऐड करें 180 में 6 ऐड करेंगे तो 2,40,000 और 2,46 करेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल 3 लाख। 3 लाख को इन्होंने डिवाइड करके जो मनी पब्लिक से रिसीव किया है वो एप्लीकेशन में 90,000 के लिया है, अलॉटमेंट पे 90,000 की लिया हुआ है और फर्स्ट कॉल पे 60,000 की एंड सेकंड कॉल पे 60,000 की। तो आप टोटल यहाँ पे ऐड करोगे तो टोटल मनी आप क्या आ जाएगी 3 लाख की। कंपनी ने इसको रिसीव किया 8 एंट्री में, यानी इन्होंने 4 पार्ट में 4 इंस्टॉलमेंट में इसको कंपनी ने क्या किया, रिसीव किया। तो अब यहां पे देखेंगे कि जो हमारी एंट्री बनी है बैंक अकाउंट की पहले, अब सबसे पहले जो एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास अगर एप्लीकेशन आएगी तो सबसे पहले जो पब्लिक होगी, जो शेयर होल्डर होंगे वो एप्लीकेशन के साथ पैसा भेजेंगे कंपनी को। तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे रिसीव हो रहा है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जस्ट इसकी जो अब हमने जो यहाँ पे बैंक एंट्री पहले स्टार्ट किया गया था, अब यहाँ पे बैंक एंट्री बाद नहीं होगी क्योंकि अब शेयर इनके अलॉट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर को बताया जाएगा कि शेयर आपको अलॉट किया जा रहा है, शेयर अलॉट। क्योंकि अगर हमने शेयर इशू जितना किया है उतनी ही हमारे पास एप्लीकेशन आ गई तब तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बट अगर हमारे पास जितना शेयर इशू है उससे ज्यादा पब्लिक ने एप्लीकेशन दे दी तो उनको रिजेक्ट करना पड़ता है, और रिजेक्ट जब किया जाता है तो वो एप्लीकेशन पे ही उनको आगे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो आगे का क्वेश्चन का प्रोसेस है। तो फिलहाल ये नॉर्मली है कि 30,000 ने शेयर इशू किया था, 30,000 की एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हो गई और हमने शेयर अलॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मान लिया एग्जांपल फॉर एक फ्लैट है और फ्लैट हमारे पास 10 है और हमने एक एडवर्टीजमेंट दे दिया कि अगर जिसको फ्लैट को परचेज करना है वो एप्लीकेशन दे दे, तो 20 पर्सन ने उसके लिए एप्लीकेशन दे दी, तो क्या हम 20 को फ्लैट दे पाएंगे? सिर्फ 10 ही फ्लैट है तो 10 लोग को ही इशू किया जा सकता है। तो उसी तरीके से अगर हमने शेयर इशू किया 30,000 तो सिर्फ हम 30,000 ही इनको दे सकते हैं और बाकी लोग को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पहले इसमें बैंक एंट्री हुई थी, इसमें पहले बैंक एंट्री क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहला पैसा जब फॉर एग्जांपल अगर हमें मोबाइल का बिल, एक मोबाइल कनेक्शन हमको ऑन करवाना है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमको पैसा देना पड़ता है, उसके बाद हमारी वो बिल स्टार्ट होती है, वो
तो जब बिल स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ड्यू होती है, उसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री। उसके बाद हमारे पास बिल आती है, उसकी हम पेमेंट करते हैं। तो ये जो एंट्री होती है इसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं। ड्यू की, उसके बाद फिर पेमेंट करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल ये ड्यू की एंट्री आती है, फिर उसकी हम पेमेंट करते हैं। तो ये टोटल 8 एंट्री है जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस एंट्री के ही बेस पे स्टार्ट करेंगे। तो ये 8 एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको बार बार इसकी प्रैक्टिस करके, ये बहुत इजी है, इजी वे में है, क्योंकि ये 2 एंट्री अगर हमको याद हो गई तो सारी एंट्री हमारी इजी हो जाएगी, क्योंकि सब एक के ऊपर डिपेंड है। सो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।